फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्मियन क्लासेस। और आज हम लोग की 5वीं क्लास है। पहले क्लासों में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हम लोगों ने बॉडी निकालना, बॉडी देखा था क्या होता है। हम लोगों ने उसका एफबीडी बनाना सीखा था, अलग अलग मासेस का, अलग अलग पुलिस का, मासलेस पुलिस और आइडियल स्ट्रिंग का। हम लोगों ने टेंशन निकालना देखा था। सारी एफबीडी बनाने लगभग हम लोगों ने सीख ली थी। अब हम लोग उसी एफबीडीज का इस्तेमाल करके देखेंगे इक्विलिब्रियम एट पॉइंट मासेस निकालना। तो पॉइंट मासेस क्या होता है? तो पॉइंट मास, और हम लोग अगर पॉइंट मास इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो क्या होता है। तो पॉइंट मास को हम लोग इक्विलिब्रियम में तब कहेंगे जब क्या कहते हैं, पॉइंट मास में हमारे सारे फोर्सेस क्या हो, जीरो लग रहा हो। ठीक है, तो पॉइंट मास कैन बी सेड इन इक्विलिब्रियम, कैन बी said to be in equilibrium when all the resultant forces are zero. When all the resultant forces are equal to zero. चाहे हॉरिजॉन्टल, अगर मान लीजिए एक पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास इक्विलिब्रियम में कब होगा? कोई भी मास, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, कोई मास क्या होता है इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब सारे फोर्सेस जो चारों तरफ लग रहे होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इसका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली बात करें तो भी जितना फोर्स इधर से लग रहा हो उतना ही फोर्स इधर से लग रहा हो, जितना फोर्स ऊपर से लग रहा हो उतना ही फोर्स नीचे से लग रहा हो, तो वो पॉइंट मास क्या रहेगा, तब इक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके फ्रेंड्स, F इक्वल टू जीरो। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करें तो वो भी जीरो में वो भी सारे जीरो होंगे, और वर्टिकल फोर्सेस की बात करें तो वो भी क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, ये आपका हो गया पॉइंट मास। ठीक है, ओके। अब पॉइंट मास को अगर हम लोग इसकी बात करें, इसके इक्विलिब्रियम की बात करें, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहला हम लोग का भी कोई भी मास दिया होगा तो सबसे पहले हम लोग उसकी क्या बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे। ठीक है, जितने फोर्स, जो भी अभी तक हम लोग एफबीडी बना रहे थे, जो भी अभी तक हम लोग हथियार शार्प कर रहे थे, लड़ाई के पहले हम लोग हथियार शार्प करते हैं, तो अभी तक हम लोग अपना हथियार शार्प कर रहे थे, शार्प हो गया, हम लोगों ने एफबीडी बनाना सीख लिया है। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द इक्विलिब्रियम। सो सबसे पहले हम लोग एफबीडी बनाएंगे। जितने भी हम लोग ने अभी तक एफबीडी बनाना सीखा वो सब काम आने वाली, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग लगाने वाले हैं। और ये सबसे पहले हम लोगों ने एफबीडी बनाए, अब हम लोग एफबीडी बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग जितने भी फोर्सेस हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, जितने भी फोर्सेस होंगे उनको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। वी विल रिजॉल्व ऑल द परपेंडिकुलर फोर्सेस। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस होंगे हम लोग उसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। जितने भी परपेंडिकुलर एक्सिस पे, जैसे इस एक्सिस पे जितने भी फोर्सेस होंगे उनको रिजॉल्व कर लेंगे एक साइड पे, और जो भी हॉरिजॉन्टली होंगे उसको हम लोग एक साइड पे रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा पॉज कर देता हूँ, आप लोगों को फायदा होगा। ओके फ्रेंड, तो हम लोग के पास कुछ ऐसा डायग्राम है, हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ये दो स्ट्रिंग लगी हुई हैं, दो, और एक मास m लगा हुआ है। एक स्ट्रिंग 60 डिग्री पे टिल्टेड, एक स्ट्रिंग 30 डिग्री पे टिल्टेड है। अब हम लोग को दोनों पे क्या निकालना है, दोनों का टेंशन, अलग अलग स्ट्रिंग के टेंशंस निकालने, T1 और T2। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो अभी तक हम लोग ने जैसे एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा, कैसे मासेस और स्ट्रिंग का बनाते हैं, हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि हम लोग देखा कि इक्विलिब्रियम एट पॉइंट मास हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम होता है क्या, एफबीडी बनाना। सबसे पहले हम लोग एफबीडी बनाएंगे इस मास m की। ये हमारे पास मास m है, नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। और क्या लग रहा है, 30 डिग्री के एंगल पे क्या लग रहा है, यहाँ पे T2 टेंशन लग रहा है, और इधर 60 डिग्री के एंगल पे क्या लग रहा है, T1 लग रहा है। ठीक है, ये क्या है, 60 डिग्री है, ये क्या है, 30 डिग्री है। ये हम लोग का एफबीडी बन गया, पहला स्टेप हो गया। स्टेप 1 फ्री बॉडी डायग्राम, ये हम लोग की एफबीडी बन गई, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप हम लोगों ने देखा था कि रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस टू अ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, जितने भी
हम लोग का हॉरिजेंटल एक्सिस पे जितने भी फोर्सेस है उसको रिजॉल्व कर लीजिए, इक्वेट कर लीजिए, और जितने भी हम लोग के वर्टिकल एक्सिस पे जितने भी फोर्सेस हैं उनको रिजॉल्व कर लीजिए। तो हम लोग करते हैं। ये T1 है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो जो इसका रिजल्टेंट साइड बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा? अगर ये एंगल थीटा है, ये हम लोग अगर मान लेते हैं इसको हाइपोटेन्यूज, और ये हम लोग मान लेते हैं बेस, तो इस साइड पे जो आ रहा होगा वो टी कॉस थीटा आता है, तो टी कॉस 60 डिग्री बन रहा होगा, T1 कॉस 60 डिग्री। और इस T2 का इधर की रिजल्टेंट क्या बन रहा होगा? समथिंग T2 कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री बन रहा होगा। इसके अपोजिट यहाँ पे क्या बन रहा होगा रिजल्टेंट? जब इसको हम ब्रेक करेंगे T1 साइन 60 डिग्री बन रहा होगा, और इस साइड क्या बन रहा होगा? T2 साइन 30 डिग्री। साइन और कॉस की वैल्यू तो आपको याद ही होगी, ये बच्चों वाला काम है। साइन 60 डिग्री क्या होता है? क्या होता है? √3/2 होता है। और कॉस 30 डिग्री क्या होता है? ये भी √3/2 होता है। कॉस साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है। ये सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? इसको रब कर दें। अब हम लोग सारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जितने भी फोर्सेस हैं उसको क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे, H = 0, ठीक है? तो हम लोग के हॉरिजॉन्टल पे क्या है? T1 साइन T1 है, साइन 60 डिग्री है, इक्वल टू क्या है? T2 साइन ऑफ 30 डिग्री है। T1 साइन 30 कितना होता है? T1 साइन 30 होता है T1 इंटू √3/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू, ये आप जाके याद करके आओ। और T2 क्या है? T2 साइन कितना होता है? 1/2 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? T1 √3 T1/2 इक्वल टू T2/2। यहाँ से एक इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा T1 और T2 में। यहाँ से हम लोग को मिल गया T1 इक्वल टू T2/√3। ओके, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इसको रब कर दें। ये हम लोग की एक इक्वेशन आ गई, ठीक है? अब हम लोग वर्टिकल एक्सिस की बात करते हैं। तो वर्टिकल एक्सिस F वर्टिकल इक्वल टू 0। वर्टिकली में देखें तो हमारे पास क्या क्या है? नीचे एक mg लग रहा है, ऊपर दो हम लोग के टेंशन फोर्स लग रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक T1 cos 60 डिग्री लग रहा है और एक T2 cos 30 डिग्री लग रहा है। तो T2 cos ऑफ 30 डिग्री प्लस T1 cos ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू mg है। अब हम लोग पास दो इक्वेशन हो गए, यहाँ से हम लोग T1 की वैल्यू से पुट कर दें, T2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और हमको पता है T2 cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और T1 है cos 60 डिग्री 1/2 होता है। T1 की वैल्यू हमें यहाँ से पता है, ये हो गई कितनी? T1 की वैल्यू अगर हम पुट करते तो 2T/√3, और cos 60 होता है हम लोग का 1/2 इक्वल टू व्हाट? mg। इसका काम हो गया, हटा दें, इसको हटा देते हैं, अभी फिर काम आ जाएगा उसका। यहां से हम लोग का क्या हो जाएगा? T2 √3 T2/2 प्लस T2/2√3 इक्वल टू mg, ठीक है? सही है? T1 इक्वल टू T1। अब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, हम लोग यहाँ पे कॉमन लेते हैं 2√3, √3 T2 प्लस 2T2 इक्वल टू mg। तो ये आ जाएगा क्या? 5 ऑफ T2
इक्वल टू 2√3 mg। तो T2 कितना आ गया, T2 आ गया 2√3/5 mg। ठीक है, यहाँ से T2 की वैल्यू हम लोग T1 में पुट कर देंगे। T1 इक्वल टू हमारा क्या था, T1 इक्वल टू था 2T और T2/√3। तो यहाँ पे हम लोग T2 की वैल्यू पुट कर देंगे T1 में। T1 इक्वल टू था T2/√3। तो यहाँ से आ गया T1 क्या, यहाँ से T1 आ गया आपका 2/5, यहाँ से √3 कैंसिल आउट हो गया, 2/5 mg। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ से हमारी T1 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू आ गई। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। शायद ये नीचे नहीं दिख रहा था आप लोग को, थोड़ा सा दूर रखते हैं इसको। ओके ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको रब कर दूं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, हम लोग रिजॉल्व करते हैं कि क्या कहते हैं किसी ऐसे। हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हम लोग के पास कोई सिस्टम दिया हुआ है जिसमें एक मास रखा हुआ है आइडियल पुली से, और एक वो आइडियल पुली एक दूसरे पुली से अटैच्ड है ताकि ये मास इक्विलिब्रियम में रहे। अगर हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम लोग आइडियल पुलिस की बात कर ले, तो एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो आइडियल पुलिस होती है उसका मास क्या होता है। आइडियल पुलिस का मास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सारे केसेस में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग एक वो करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। ये किसी एंगल थीटा पे रखा हुआ है, एम रखा हुआ है, इधर क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। ये थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा हो रहा होगा। तो इसके ये थीटा है, सॉरी ये थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा हो रहा होगा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो रहा होगा। ओके, अल्टरनेट एंगल से इधर की जो कंपोनेंट होगा क्या होगा, mg cos थीटा होगा, और इधर की जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, इस साइड की ओर mg sin थीटा होगा। ये आपने क्या किया, इसको रिजॉल्व कर दिया। इधर की ओर क्या लग रहा होगा, टेंशन T लग रहा होगा, और ऊपर की ओर क्या लग रहा है, N लग रहा है, रिएक्शन फोर्स। अब क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली हम लोग जितने भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जितने भी फोर्सेस है उसको इक्वेट कर देते हैं। तो इधर क्या है, mg sin थीटा, इस साइड को लग रहा है, और अपोजिट साइड पे क्या है, टेंशन T, तो T इक्वल टू क्या हो गया, mg sin थीटा। और हम लोग अगर क्या करेंगे वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, तो एफ बी इक्वल टू 0। तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग क्या है, नॉर्मल n इक्वल टू mg cos थीटा। बस हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग के पास कोई सिस्टम है जिसमें बड़ा मास एक स्मॉल m से अटैच्ड है, साथ में पुलिस से टेंशन लगा हुआ है। अब हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। इसका एबिलिटी बनाना हम लोग ने पहले सीखा हुआ है, तो आप लोग ट्राई करिए। अब हम लोग करते हैं रिजॉल्व। पहले हम स्मॉल m को मास को लेते हैं, स्मॉल मास ये है, और इसको रिजॉल्व करेंगे सारे एक्सिस के अलोंग। तो नीचे की ओर फोर्स क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि क्या होता है m इंटू जी। इस बड़े मास से स्मॉल m की ओर सबसे पहले क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, जो कि अभी तक हम लोग सीखते आ रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा मास m, इसकी ओर एक नॉर्मल लगा रहा होगा, छोटा मास भी एक इधर की ओर क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा, जो कि क्या होगा, समथिंग n1 मान लेते हैं। ठीक है, और ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, टेंशन T। तो यहां से हम लोग का T इक्वल टू क्या आ जाएगा,
mg आ जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 इक्वल टू, यहाँ से तो जीरो ही दिख रहा है, अभी कुछ है नहीं। ठीक है, अब हम लोग बड़े सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं ऊपर, और इसका बहुत छोटा पड़ रहा है अभी भी आप लोग के लिए। ये हम लोग का एक और सिस्टम है, ओके, जिसका मास क्या होगा, m प्लस एम होगा, नीचे की ओर क्या लगा रहा होगा, m प्लस स्मॉल m इंटू जी लग रहा होगा, और ऊपर क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल n लग रहा होगा। ठीक है, इधर की ओर एक टेंशन लग रहा होगा। ठीक ठीक लग रहा है, सही है। तो यहाँ से नॉर्मल n क्या आ रहा होगा, अगर इसको भी हम लोग वो कर दें रिजॉल्व किसके एक्सिस के, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस एम इंटू जी प्लस n इक्वल टू जीरो। यहाँ से n क्या आ जाएगा, n इक्वल टू m प्लस एम इंटू जी। ये हम लोग का रिजॉल्व हो गया। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग पास एक सिस्टम रखा हुआ है जो कि वॉल से अटैच्ड है, एक मास है जो कि एक रूफ जो कि 37 डिग्री पे टिल्टेड है, उससे एक स्ट्रिंग आई हुई है, फिर उसमें एक मास m लटक रहा है, मास m है जो कि लटक रहा है। अब हम लोग तीनों स्ट्रिंग, यहाँ पे तीन स्ट्रिंग्स दिखाई दे रही है, तीनों स्ट्रिंग्स पे हम लोग टेंशन निकालेंगे। लेट इट बी T1, लेट इट बी T2 एंड इट बी T3। ठीक है, ओके, तो हम लोग पहले इस मास m का FBD बनाते हैं। ये हम लोग का मास है m, ओके, ये मास m है, इसमें नीचे की ओर लग रहा होगा mg, और ऊपर की ओर क्या खींच रहा है, T3 खींच रहा है अपनी ओर। तो यहाँ से सबसे पहला एक इक्वेशन हमें मिलता है T3 इक्वल टू, यहाँ से हमें mg मिल गया। ठीक है, mg मिल गया। अब हम लोग का T2 निकालना है, T1 निकालना है, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन क्या है, फाइंड टेंशन ऑन ऑल द स्ट्रिंग, हम लोग तीनों स्ट्रिंग्स में निकालना है टेंशन। ओके, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो कि मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ या कोई कॉन्सेप्ट छोड़ रहा हूँ या मैं पीछे की बातें फिर से नहीं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ कि mg नीचे लग रहा है नॉर्मल, क्योंकि ये सब आपको पीछे आकर देखना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने वेक्टर रिजॉल्व करना भी नहीं बताया, सबसे पहले मुझे वेक्टर पढ़ाना चाहिए था, ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। FBD से पहले आप लोगों को वेक्टर पढ़ाना चाहिए था, बट मैं ये मान के आ रहा हूँ कि आप लोग कहीं से वेक्टर पढ़ के आए हो, उसके बाद आपको रिजॉल्व करना आ रहा है, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें आप 11th-12th में पढ़े हुए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, यहाँ पे एक पॉइंट की बात करें। ठीक है, इस पॉइंट के अलोंग इस साइड क्या लग रहा होगा, ये 37 डिग्री है, तो यहाँ पे ये भी 37 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल से ये भी 37 डिग्री होगा, तो ये क्या होगा, T2 cos ऑफ 37 डिग्री लग रहा होगा, और ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, T2 साइन ऑफ 37 डिग्री। एक पॉइंट आप लोग नोट कर लो, साइन ऑफ 37 डिग्री होता है आपका 3/5, और कॉस ऑफ 37 डिग्री होता है 4/5। बैठ के मेरे से निकलवाना नहीं, ठीक है, निकाल लेना आप लोग जाके। ठीक है, और हम लोग को पता है T3 हम लोग का क्या है, mg है, जो कि डाउनवर्ड्स लग रहा है। ठीक है, और इस साइड एक क्या लग रहा है, T1 लग रहा है। रिजॉल्व करें, ठीक है, नीचे दिख रहा है। अब हम लोग सेकेंड स्टेप देखते हैं, हम लोग इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करते हैं। f ऑफ h इक्वल टू 0, तो यहाँ से T1 इक्वल टू T2 cos ऑफ 37 डिग्री 4/5 है, 4/5 T1 की वैल्यू आ गई। बहुत जल्दी जल्दी बीच में गैप कर दे रहा हूँ ना, एक स्टेप अच्छा लिख लो आप लोग। T1 is equal to T2 cos of 37 डिग्री, नहीं तो आप लोग कहोगे कि स्टेप गैप कर दिया। और हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस के अलावा निकालते हैं f ऑफ वर्टिकल एक्सिस, तो 0। यहाँ से क्या है,
T2 इक्वल टू T2 साइन ऑफ 37 डिग्री mg के इक्वल है। T2 साइन ऑफ 37 डिग्री इज इक्वल टू mg। यहाँ से हम लोग T2 साइन 37 से T2 निकाल लेते हैं। T2 साइन 37 डिग्री साइन 37 डिग्री 3/5 होता है, तो इंटू 3/5 इंटू m इक्वल टू mg। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू 5 mg अपॉन 3, ये आपकी T2 की वैल्यू आ गई। अब यही आप T2 यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपको T1 की वैल्यू आ जाएगी। आपको एक T3 वहाँ मिल गया, T2 यहाँ मिल गया, और हम लोग यहाँ पे निकालते हैं T1 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू हम लोग को पता है क्या है, 5 mg/3, ठीक है, इंटू 4/5, 5 कैंसिल आउट, तो यहाँ से T1 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 mg/3 आ गई। 4 mg/3 आपका क्या हो गया, T1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आपका ये T1 हो गया, ये T3 हो गया, और ये आपका T2 हो गया। कोई दिक्कत हो तो मैं फिर से समझा देता हूँ। हम लोगों ने पहले एक mg लिया, mg पे हम लोगों ने क्या किया, एक सॉरी मास ये ब्लॉक लिया m, यहाँ से हमने mg निकाला, ऊपर से हम लोग T3 इक्वल टू क्या हो गया, नीचे की ओर mg आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने इस पॉइंट पे क्या किया, सारे फोर्सेस को रिजॉल्व किया। तो इधर की ओर क्या लग रहा है, ये 37 डिग्री पे टिल्टेड था, और हम लोग अल्टरनेट, जैसे कि अल्टरनेट एंगल जानते हैं, ये 37 डिग्री होगा तो ये भी 37 डिग्री होगा। और T2 हम लोग का जो टेंशन है, अगर इधर के वेक्टर हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो एंगल की साइड क्या होता है, T2 cos थीटा होता है, और उसका अपोजिट परपेंडिकुलर साइड क्या होता है, T2 sin थीटा हो जाएगा। तो T2 cos 37 डिग्री इस साइड हो गया, और ऊपर की ओर क्या होगा, T2 sin 37। नीचे mg लग रहा था क्योंकि नीचे T3 लग रहा है, T3 हम लोगों ने mg निकाला हुआ था, तो नीचे क्या लग रहा था, mg लग रहा था। इधर की ओर क्या है, T1 खींच रहा था। अब हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल साइड को 0 कर देते हैं। तो T1 इक्वल टू T2, T1 इक्वल टू उधर की ओर क्या अपोजिट साइड लग रहा है, T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 cos 37, और cos 37 डिग्री की वैल्यू 4/5 पता है, तो हम लोगों ने क्या रख दिया, T1 इक्वल T2 cos 37 4/5। यहाँ से हम लोग इक्वेशन 2 आ गया। यहाँ से हम लोगों ने अब वर्टिकल एक्सिस पे देखा, वर्टिकल एक्सिस पे T2 sin 37 है इक्वल टू क्या है, mg के, और T2 sin 37 डिग्री हमको पता है 3/5 है, यहाँ पे हमने पुट कर दिया mg, T2 की वैल्यू 5 mg/3, और इक्वेशन 1 पे हम लोगों ने क्या किया, पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में पुट किया, और हम लोग की वैल्यू आ गई क्या, T1 4 mg/3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। हम लोग के पास एक बॉल है जिसमें एक स्ट्रिंग लगी हुई है और एक स्फेयर है। स्फेयर को मैंने बताया, स्फेयर का नॉर्मल हमेशा कहाँ से बनता है, सेंटर के। आप जाके पीछे वाले नोट्स अपने पलटना, पीछे वाले वीडियोस देखना। हम लोग जब भी क्या कहते हैं, यहाँ से नॉर्मल बनाते हैं, तो स्फेयर में मैंने नोट लिखाया था कि स्फेयर का जो भी नॉर्मल बनेगा वो कहाँ से बनेगा, सेंटर से बनेगा। ये आपका यहाँ पे टेंशन लग रहा है ऊपर की ओर, जो कि 30 डिग्री पे लग रहा है। आइए अब इसकी हम लोग क्या बनाते हैं, इसके सारे फोर्सेस रिजॉल्व करते हैं। अभी ये पॉइंट मास की जहाँ पे ले लेते हैं, नीचे ये इसका मास m मान लेते हैं। ये नीचे की ओर लग रहा होगा क्या, mg स्फीयर का, ठीक है। कुछ 30 डिग्री पे यहाँ पे क्या लग रहा है, टेंशन T लग रहा है, जो कि यहाँ पे क्या है 30 डिग्री पे है। ओके, ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल से यहाँ होगा, तो इसका फोर्स क्या रिजॉल्व होगा, इधर की ओर क्या लग रहा होगा। मैंने बताया था जिस ओर एंगल होता है उस ओर क्या cos थीटा का रिजॉल्वेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ की ओर लग रहा होगा T cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर भी क्या लग रहा होगा, T sin थीटा। ओके, और इधर से क्या लग रहा होगा, इधर से नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। भाई ये स्फीयर है और जो कि एक वॉल पे लगा हुआ है, जो कि सेंटर से एक नॉर्मल फोर्स भी इधर की ओर लग रहा होगा, तो ये क्या आपका नॉर्मल फोर्स n हो गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग इसको वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं। तो वर्टिकल में आपको T cos थीटा दिख रहा है, और थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। T ऑफ cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या है, mg है, और cos 30 डिग्री हम लोग को पता है क्या होता है, √3/2 होता है, इक्वल टू क्या हो गया, mg हो गया। तो यहाँ से T की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 mg/√3, ये T की वैल्यू आ गई। बस इसी में आप लोग g रख लीजिएगा, मान लीजिए मैं मास m रख देंगे, मास m कुछ मान लीजिएगा, तो इसकी वैल्यूज आगे आ जाएगी। जैसा क्वेश्चन आप करिएगा मेरे को
कमेंट भी कर सकते हैं, मैं नंबर भी दे दूंगा, कॉल भी कर सकते हैं। फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ एफ ऑफ हॉरिजॉन्टल साइड में सारे फोर्सेस निकालते हैं, ठीक है। इधर क्या है, टी ऑफ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ, इक्वल टू नॉर्मल एंड बहुत ही इजी सी क्वेश्चन है। अभी टी की वैल्यू हमें पता होगी, यहाँ से टी इक्वल टू क्या 2mg/√3, हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया 2mg/√3 और साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2, 2 से 2 कैंसिल, एन की वैल्यू आ गई क्या mg/√3। तो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ से टी की वैल्यू आ गई क्या 2mg/√3 और एन की वैल्यू आ गई कितनी mg/√3। ये भी एक आपका स्फीयर वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस को क्या कर दिया, रिजॉल्व कर लिया। हम लोग का इस एंगल पे 30 डिग्री से क्या कहते हैं स्ट्रिंग लगी हुई थी, तो ये अल्टरनेट एंगल से ये 30 डिग्री होगा। इस टेंशन का रिजोल्यूशन एंगल के साइड होता है cos थीटा, हमने t cos थीटा लिया। इसके अपोजिट क्या कहते हैं, स्फीयर का मास m था, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर mg लग रहा था। इस बॉल से इस स्फीयर की ओर एक नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन फोर्स लग रहा था जो कि n था, और उसके अपोजिट हम लोगों ने इसको t को रिजॉल्व किया जो कि लग रहा था t sin थीटा। हम लोग वर्टिकली एक्सिस पे किया, हमने वर्टिकली एक्सिस पे सारे फोर्सेस को जीरो किया, तो आ गया t cos 30 डिग्री इक्वल टू mg, t cos 30 डिग्री इक्वल टू mg। से सॉल्व किया, t की वैल्यू आ गई, हमने t की वैल्यू यहाँ पे पुट की और n की वैल्यू निकाली कितनी mg/√3। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग एक वॉल, हम लोग के पास एक रूफ है और रूफ से हम लोग ने एक स्ट्रिंग लगा दी, 2 मासेस को लगा दिया। इसको कुछ फोर्स F से हम लोग जो कि mg के बराबर मान लेते हैं, उससे हम लोग इधर की ओर खींच रहे हैं और खींचते खींचते ये कितना कुछ 45 डिग्री एंगल पे ये घूम गया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ का टेंशन T1 और इस स्ट्रिंग का T2, दोनों स्ट्रिंग के टेंशन फाइंड करने हैं। ये हमारे पास एक शानदार सा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, पहले हम लोग क्या करते हैं ब्लॉक बी को रिजॉल्व करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले स्टेप में ब्लॉक बी लिया, ब्लॉक बी की हमने क्या बनाई, FBD बनाई। FBD बनाई, यहाँ पे क्या है m रखा हुआ है, मास m है, इधर की ओर एक फोर्स क्या खींच रहा है, mg से खींच रहा है, और इसका भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा होगा नीचे की ओर, m × g, और कुछ एंगल यहाँ पे T2 से अपनी ओर खींच रहा है जो कि कितना है 45 डिग्री एंगल पे है। ये 45 है तो ये कितना होगा T ऑफ cos 45 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, ये तब तो क्या एंगल के साइड जो भी रिजॉल्व करते हैं वो cos पे होता है, और उसके ऊपर ये आप रट लीजिए, ठीक है अभी के लिए। वैसे ये क्या जब निकालेंगे आप लोग, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे टेन्यूज है, और हम लोग को ये थीटा हुआ तो इसके सामने वाला क्या होगा, ये बेस पे है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो बेस के साइड क्या होगा cos होगा, परपेंडिकुलर के साइड क्या होगा साइन होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा t cos थीटा, यहाँ पे नीचे mg है, इधर की ओर t sin 45 डिग्री और ये इधर की ओर mg। अब हम लोग क्या करते हैं इसको रिजॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं x एक्सिस की तरफ करते हैं, लेट इट बी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो t ऑफ sin 45 क्या होता है, sin ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू mg, इधर की ओर mg लग रहा था फोर्स F mg से हम लोग खींच रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग ये सॉरी T2 है और ये भी T2 है, T2 है ना भाई, ठीक है। T2 से खींच रहे थे तो ये T2 साइन ऑफ 45 डिग्री होता है 1/√2, ठीक है, इक्वल टू mg। तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आ गई, √2 mg आ गई, T2 की वैल्यू आ गई √2 mg, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और हम लोग जब क्या कहते हैं y एक्सिस के अलोंग हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आएगी किसकी, यहाँ पे वैल्यू आएगी T2 की वैल्यू होगी √2 mg। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट T2 की वैल्यू √2 mg लिख दें, √2 mg cos ऑफ 45 डिग्री अगेन 1/√2 होता है। क्या कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, सॉरी।
T2 की वैल्यू आ गई √2mg। ओके, अब हम लोग को क्या निकालना है, T1 निकालना है। ठीक है, हम लोग लेते हैं ब्लॉक ए। ठीक है, इसको मिटा दें। T2 की वैल्यू आ गई है mg। अब हम लोग लेंगे क्या, ब्लॉक ए। ओके, समझ में आ रहा है ना, ज़्यादा हौच पौच तो नहीं हो रहा है। हम लोगों ने अभी तक सारे एबिलिटीज बनाने सीखे थे अभी तक। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। ठीक है, ओके, हम लोगों ने अभी स्फीयर का भी क्वेश्चन लगा लिया, हम लोगों ने मास जो कि किसी दो मासेस थे अलग अलग एंगल पे थे उसका क्वेश्चन लगाया। ये भी एक जोरदार क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। ठीक है, सो हम लोग ब्लॉक ए की बात करते हैं और ब्लॉक ए की एफबीडी की बात करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, मास m है। T2 लग रहा है इस एंगल पे जो कि 45 डिग्री एंगल है, T2 लग रहा है, और इधर की ओर लग रहा है क्या, T1 लग रहा है। ओके, नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। T2 की वैल्यू हमें क्या पता है, √2mg है। ठीक है, ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा, 45 होगा ना। इधर क्या लग रहा होगा, T1 cos 45 डिग्री। धीरे धीरे चलते हैं ना हम लोग, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, बोर्ड भी छोटा है और मुझे बार बार ड्रॉप भी करना पड़ रहा है। ये हो रहा है T1 साइन ऑफ 45 डिग्री। इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये नीचे की ओर हो जाएगा कितना, T2 cos ऑफ 45 डिग्री, और इधर की ओर क्या हो जाएगा, T2 साइन ऑफ 45 डिग्री। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, T1 निकालेंगे। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, वर्टिकल ले लेते हैं, वर्टिकल एक्सिस लेते हैं, सिग्मा ऑफ f ऑफ y इक्वल टू 0 cos ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू mg है, प्लस एक और फोर्स नीचे की ओर टेंशन लग रहा है जो कि कितना है, T2 cos ऑफ 45 डिग्री है। ओके, समझ में आ रहा है ना, T1 cos ऑफ 45, T1 cos ऑफ 45 उसके अपोजिट T2 cos ऑफ 45 प्लस mg भी लग रहा है और ये भी लग रहा है। ठीक है, तो T1 इंटू 1/√2 cos ऑफ 45 होता है mg, प्लस T2 की वैल्यू हमें पता है √2mg है, √2mg है, और cos ऑफ 45 पता है कितना होता है, 1/√2 होता है। कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी आ गई, √2 इस साइड चला जाएगा, और mg प्लस mg कितना होता है, 2mg इंटू √2। तो T1 की वैल्यू आ गई कितनी, 2√2mg। यही हो गया आपका आंसर, T2 T1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे, कल हम लोग रिजिड बॉडीज के इक्विलिब्रियम के बारे में देखेंगे। ओके, और हम लोग देखेंगे स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग के बारे में। हम लोग देखेंगे कैसे दो स्प्रिंग सीरीज में और पैरेलल में जुड़ती है, और हम लोग सीखेंगे कैसे वो जब हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं तो वो कैसे वेरी करती है, उसका लेंथ एक्सटेंड करने में उसका कैसा वेरिएशन होता है, और उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स, कीप कैरी ऑन, लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर क्लासेस। हाँ, कोई सजेशंस हो तो जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा।